हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एंड आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आप सभी की डीएलएड की तैयारी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज ही इस सेशन में हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये टॉप 15 वन लाइनर क्वेश्चंस हैं केमिस्ट्री के, जहां से पेपर में सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉप 15 क्वेश्चंस के। सबसे पहला जो सवाल है, जैसे कि क्लोरोफिल की अगर बात की जाए, क्लोरोफिल आप सभी जानते हैं कि ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो पत्तियों में और तने में पाया जाता है। इसी क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है, आप सभी जानते हैं। क्लोरोफिल जो होता है वो बच्चों प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, ये सारी बातें आप लोगों को पता है। क्लोरोफिल के अंदर जो मिनरल पाया जाता है उस मिनरल का नाम है मैग्नीशियम, याद रखेंगे, और ये इसका सिंबल है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोफिल के अंदर कौन सा मिनरल है, मैग्नीशियम होता है, याद रखेंगे। उसके बाद रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरीकरण की मात्रा को पारंपरिक इकाई क्या है, यानी जितने भी हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो बेसिकली इकाई होगी, किस इकाई द्वारा इनको मापा जाएगा, तो उसका नाम है क्यूरी, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे आता है कि अगर आपसे पूछा जाए मैस्कोबाइट, पैग्माटाइट और बायोटाइटी ये किसकी ओर है, तो ये माइका की ओर है, याद रखेंगे। जो इलेक्ट्रिकल उद्योग होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह बनते हैं, वहां पर माइका का इस्तेमाल होता है, याद रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा जिंक सल्फेट हेफ्टा हाइड्रेट, ये जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है, इसको आम बोलचाल में क्या कहा जाएगा, तो इसको हम कहते हैं व्हाइट विट्रोल, याद रखना है। कौन सा एसिड ऐसा है जिसे एनोडाइजिंग प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है, एनोडाइजिंग की प्रक्रिया में हम किस एसिड का प्रयोग करेंगे, तो वो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होगा बेटा H2SO4, याद रखेंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखेंगे। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू, कहने का मतलब यह है कि हीरे को, शुद्ध कार्बन को हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, संश्लेषित कर सकते हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा, बाय वेरी हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, उच्च दाब और उच्च तापमान के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको बेसिकली हीरे को शुद्ध कार्बन के रूप में क्या कर सकते हैं, अधिक करके बेसिकली हम इसको क्या कर सकते हैं, संश्लेषित कर सकते हैं, याद रखना है। डायमंड जो है वो कार्बन का ही समरूप है, यह बात आप सभी जानते हैं। कार्बन जिसके पास 4 की वैलेंसी होती है, जो बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे तत्वों के साथ मिलकर बहुत सारे यौगिक बना लेता है, कंपाउंड बना लेता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे आगे अगर हम बात करें, डैश गैस रिलीज फ्रॉम क्लोराफ्लोराकार्बन इज हार्मफुल टू द ओजोन लेयर, यानी जो क्लोराफ्लोराकार्बन्स होते हैं इनके द्वारा कौन सी गैस रिलीज होती है जो कि ओजोन के लिए हानिकारक है। ओजोन परत के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते हैं कि वायुमंडल की जो स्ट्रेटोस्फीयर या जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, वहां पर ओजोन की लेयर पाई जाती है। ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है और इसका काम होता है हमारी सुरक्षा करना अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, यानी सूर्य के द्वारा जो अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही हैं वो छानकर धरती पर ये भेजती है। तो ये जो क्लोराफ्लोराकार्बन्स होते हैं इनके द्वारा जो गैस निकलेगी जो ओजोन को नुकसान पहुंचा रही है वो है क्लोरीन, याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद पूछा जा रहा है ग्रेफाइट की अगर बात की जाएगी, ग्रेफाइट के कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 4 होते हैं, याद रखना है। ग्रेफाइट भी आपका कार्बन का ही एलोट्रोप है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, याद रखेंगे। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल अधातु की श्रेणी में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखेंगे द बेस्ट मेथड टू डिस्पोज ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल्स, यानी जो अस्पतालों से जैविक कचरे के निपटान की सबसे अच्छी विधि क्या है, तो उसको भस्मीकरण या फिर इंसेरिनेशन बोला जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद पूछा जा रहा है प्लूटोनियम के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो 0 होगी, याद रखेंगे। एलपीजी की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आ चुकी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, याद रखना है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये एलपीजी की फुल फॉर्म है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगला सवाल है ये, यहाँ पे देखो, विच इन एयर टर्न सिल्वर आर्टिकल ब्लैक व्हेन एक्सपोज टू एयर, यानी हवा में जब चांदी के आभूषणों को रख दिया जाता है तो वो काले होना शुरू हो जाते हैं, किसकी वजह से, तो हवा में क्या है, सल्फर है, याद रखेंगे, इसकी वजह से। कौन सी गैस है जो सोडा वाटर के अंदर पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से सोडा बॉटल्स जो होती हैं या जो सोडा पानी होगा उसमें जो बुलबुले बनते हैं, बबल्स बनते हैं बच्चों, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बनते हैं, याद रखेंगे। द कंपाउंड ऑफ मेटल फाउंड इन नेचर, यानी
यानी जो हमारे उन यौगिकों का नाम बताइए या उन तत्वों या उन धातु के यौगिकों का नाम बताइए जो हमारी प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? मिनरल्स कहेंगे, उन्हें हम खनिज कहेंगे, याद रखना है, ठीक है। Settling down of heavier insoluble component of a mixture of water and insoluble substance is called sedimentation। कहने का मतलब है पानी और अघुलनशील पदार्थों के मिश्रण के भारी अघुलनशील घटकों के नीचे जमाव को क्या कहा जाता है? तो इसे हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। बेसिकली मतलब क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा मिट्टी पानी का जब आप घोल बनाएंगे तो मिट्टी पानी के घोल में मिट्टी में छोटे छोटे जो कंकड़ के पत्थर होंगे, कुछ समय बाद वो नीचे जो तल होता है वहां पर जाकर बैठ जाएंगे, वहां पर जाकर तल में आ जाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को, इसी प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये थे टॉप 15 क्वेश्चंस, ये थे टॉप 15 वन लाइनर जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।